सभी को नमस्कार। आज हम लोग जिस प्रकरण पे बात करना चाहते हैं वो बहुत गंभीर प्रकरण है। जनपद के एक युवा होनहार पत्रकार की दुर्घटना में मौत, और दुर्घटना उसको न कहें, उसको सुनियोजित अगर किसी तरह से षड्यंत्र भी कहें तब भी समझ में नहीं आ रही बात उसको कि किस प्रकार से अधिकारी लापरवाह हैं, किस तरह से जिला प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया। कमिश्नर के आदेश के बावजूद भी 11,000 लाइन ट्रांसफर नहीं हुई। हम लोग आज मौके पे देखे भी उसको, जिस तरह से घटना हुई, बगल में विद्यालय है, इसके बावजूद भी वो 11,000 लाइन आज तक नहीं उतारी गई। वो 10 साल से वो आदमी परेशान है। सत्ता के शीर्ष तक जाके वो आदमी नतमस्तक हो रहा है कि साहब हमारी लाइन को, आप ही 11,000 लाइन को हटा दीजिए। बेलगाम बिजली अधिकारी जिस तरह से हैं, पूरे जिले में इन लोगों ने बिजली के नाम पे लूट खसूट वसूली का पूरा अभियान चला रखा है इन लोगों ने। लाइट की तो बात छोड़िए, आज हम उस मुद्दे की बात करते हैं जिस मुद्दे पे पूरा जनपद शर्मसार है, पूरा प्रदेश शर्मसार है, हम लोग शर्मसार हैं। जिस प्रकार से 11,000 लाइन की चपेट में आने से एक युवा पत्रकार की मौत हुई, वो जनपद के लिए बहुत ही दुखद और बहुत ही इस सरकार और इस शासन प्रशासन की निकम्मी व्यवस्था की भेंट चढ़ा हुआ पत्रकार। इस मुद्दे पे बहुत जल्द हम लोग और भी जबरदस्त आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अगर उन अधिकारियों के ऊपर हत्या का मुकदमा नहीं दर्ज होता है, उन अधिकारियों की गिरफ्तारी नहीं होती है जिन अधिकारियों ने इतनी लापरवाही पूर्वक उस चीज को किया और उस चीज का नजरअंदाज किया। अभी मैं चीफ साहब का बयान देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि साहब वो बगल में किसी ने नहीं काटने दिया। आपको पुलिस तो मिल जाती है स्मार्ट मीटर लगाने के लिए, आप पुलिस ले लेते हो, घर घर जाके दस्तक देते हो, जबरदस्ती मीटर लगा देते हो, लेकिन आपको एक डांड काटने के लिए और एक पेड़ काटने के लिए पुलिस नहीं मिली। आपको, आपने पुलिस को नहीं सूचित किया, और जब एक घटना हो गई उसके बाद आप कह रहे साहब हमने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस को सूचना आपने दी थी तो उसकी रिसीविंग आपके पास है। पुलिस तो साफ मना कर रही है कि आप बाईपास कर रहे हो, अपना मुद्दा मेरे ऊपर सर मढ़ रहे हो, लापरवाही बिजली की, और पुलिस को बता रहे हो कि पुलिस ने नहीं किया काम। पुलिस को आपने कोई दरखास्त दिया होता तो आपके पास रिसीविंग होती, पुलिस के पास रिसीविंग होती। उसके बावजूद आपने 11,000 लाइन को नहीं बदला, जबकि उस बगल में ही उसी स्थल के आसपास जो है स्कूल है, सरकारी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है, जिसके ऊपर से लाइन गई हुई है, जहां बच्चे सैकड़ों की संख्या में पढ़ते हैं। आपका बेसिक शिक्षा विभाग बहुत पहले ही इस फंड को जारी कर चुका है। प्रदेश सरकार ने इस फंड को जारी किया कि पूरे प्रदेश में जितने भी बेसिक शिक्षा के स्कूल हैं, उनके स्कूलों के ऊपर बड़ी लाइन, छोटी लाइन, 11,220 जितनी भी लाइनें गई हैं उसको हटाया जाए। फंड जारी हो गया, विभाग को आ गया, और विभाग ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। आपके जनपद में आज भी हम लोग देख रहे थे, सुन रहे थे, जिसमें शासन के लोगों ने ही जवाब दिया हुआ कि 206 से ज्यादा विद्यालय आज भी जो है लाइन के चपेट में है, जिनके ऊपर से हाईवी लाइन 11,000 लाइन चल रही है, जिससे बच्चों की दुर्घटना की परमानेंट संभावना बनी रहती है। उसके बावजूद भी विभाग इतना लापरवाह है, ये समझ से परे है। क्या बिजली विभाग पे किसी का दबाव नहीं है? प्रशासनिक अधिकारियों का कोई दबाव नहीं है? कमिश्नर के लिखने के बावजूद भी, कमिश्नर के आदेश देने के बावजूद भी उस तार को न हटाया जाना, क्या बिजली विभाग के अधिकारियों की मनमानी नहीं शो कर रही है कि वो किसी के नहीं है, न अधिकारी के दबाव में है, न सत्ता के दबाव में है, न सरकार के दबाव में है, और न स्थानीय जनप्रतिनिधियों के दबाव में है? तो आखिर दबाव में किसके हैं? किसके दबाव से काम कर रहे हैं? क्या सरकार की बिल्कुल निरंकुशता है? जिला प्रशासन का कुछ रोल ही नहीं है इन सब मैटरों में? उसके बाद एक प्रकरण और हम लोग के सामने अभी आया। जिलाधिकारी महोदया ने एक कमीशन, जांच कमेटी बनाई हुई है। जांच कमेटी में उसी को बना दिया है जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज है, और बिजली विभाग का वो कर्मचारी है, वो एक्सीएन है, जेई है, जो भी हो, उसको आपने नामित कर दिया कि वो भी इसमें रहेगा। आखिर गोंडा के बिजली उस अधिकारी को लेने की आपको उस जांच समिति में नहीं जरूरत थी? आप बहराइच का ले लेते, आप बलरामपुर का ले लेते, आप श्रावस्ती का ले लेते। गैर जनपद के बिजली अधिकारियों को लेके उस कमेटी में आप कमेटी बनाते, तब तो समझ में बात आती। आप उसी को कमेटी में रख रहे हो। 3 अन्य हैं, एक बिजली कर्मचारी आपने रख